एक ऑटो वाला नहीं मिल रहा है आज, तो लेट हो रहा है, ऊपर से एक भी ऑटो नहीं दिख रही है। चोर चोर चोर, मेरा पर्स, मेरा पर्स, चोर, मेरा पर्स, चोर पकड़ो कोई चोर को, मेरा पर्स। हाँ मेरा पर्स, चोर एक पकड़ो मिनट कोई चोर को, मेरा यार, पर्स। आवाज कहाँ सुनाई दे रही? कि बे साले चोरी कर रहा है? भैया मैं चोर नहीं हूँ। हैं? अरे मैं भैया, घंटा का भी नीचे सही हुआ साला। भैया मैं चोर नहीं हूँ। तो पैसे लेके क्यों भाग गया? भैया मैं चोर नहीं हूँ। दिन भर चोरी अरे कर रहा है भैया, साला, मैं चोर नहीं हूँ। साले देखने में तो हत्ता कट्टा लग रहा है। तू गलत काम क्यों कर रहा है? अरे भैया मैं चोर नहीं हूँ। कोई इंसान जन्म से चोर नहीं पैदा होता है, उसके हालात और उसकी मजबूरियों से ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी कौन सी दिक्कत है जो तू चोरी कर रहा है? वो दरअसल भैया ऐसा है ना कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांगे हैं और 50,000 आदमी कहाँ से लेके आएगा, तो इसीलिए मजबूरी मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। मैं कैसे मान लूँ कि आपकी माँ जी की तबीयत खराब है? हर चोर यही पकड़ने के बाद ये बोलता है कि मेरी ऐसी मजबूरी थी, जो मेरी माँ जी की तबीयत खराब है, मेरी बहन की तबीयत खराब है। मैं कैसे यकीन करूँ आपके ऊपर? अगर ऐसी ही बात है भैया तो आप ऐसा करिए, मेरे डॉक्टर से बात कर लीजिए और क्या सही है क्या गलत है वो आपको खुद पता चल जाएगा। चलो अच्छा मिलाओ जरा, देखें हम भी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ये लीजिए भैया से ज़रा बात कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा अच्छा, तबीयत खराब है, ज़्यादा तबीयत खराब है? 50,000 जरूरत है इनको। चलिए डॉक्टर साहब ठीक है जी। पता चल गया भैया? तुझे अगर पैसों की जरूरत है तो तू चोरी क्यों कर रहा है? किसी से उधार भी ले सकता है। भैया मैंने उधार लेने की भी कोशिश करी और नौकरी ढूंढने की भी कोशिश करी, कोई इंसान नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है और ना कोई उधार देने के लिए तैयार है, तो मजबूरी मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। अच्छा तू परेशान ना हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। ये लो पैसे, 50,000 है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और हो सकेगा तो मैं ये पैसे आपके जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। देखो भाई, एहसान वाली कोई बात नहीं, जैसे आपकी माँ वैसे हमारी माँ। अगर आपकी जगह मैं भी होता शायद हम भी यही काम कर रहे होते। ठीक है, धन्यवाद भैया। जाइए अपना इलाज कराइए अपनी माँ जी का। ये बैग किसका है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स चोरी करने की? चोर कहीं का, पर्स अरे चोरी करता है। अरे मैडम, आप कैसी बात कर रही हो? मैं कैसी बात करी? मेरा पर्स चोरी करके भाग रहा था तू। मैडम जी, आपको गलत फहमी हो गई। गलत मैं- फहमी वैसा कुछ नहीं हुई है, तूने मेरा पर्स चोरी कैसे किया? मैं तो आपका मदद कर रहा था, बल्कि चोर भाग रहा था बैग लेके, मैंने उससे पकड़ा है। वो आप हमें उल्टा ही बोल रही हैं। तू मुझे कहानी बताओ, चोर भागा है कि नहीं भागा? मुझे पता है इसने चोरी करी है कि नहीं करी है। अब किसी और को बता रहा है कि चोरी करके मेरा पर्स लेके भाग गया है और खुद तूने मेरा पर्स चुराया है। बदतमीज कहीं का। अरे आप हमें बात पे विश्वास करिए, मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि आपका पर्स मैंने बचाया है चोर से, और आप उल्टा ही हमको ही बोल रही हैं। ज्यादा मुझे पागल ना बनाओ, ठीक है? मैंने देखा तुमको उसको भगाते हुए और तुम उससे पर्स लेकर के मुझे यहाँ पे कहानी बताने आए हो। अरे मैडम जी, आप गलत सोच रहे हैं। उसके हालात ही कुछ ऐसे हैं कि वो मजबूर हो गया चोरी करने के लिए। दरअसल बात ये है मैडम जी, उसकी माँ जी की तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांगे है। हमने उससे पूछा तो सारी बात बताया, हमने उसकी मदद भी की, 50,000 दिया भी अपने जेब से। और आप मैडम जी उल्टा सोच रही हैं, मैं चोर नहीं हूँ न बल्कि वो चोर है। कुछ हालात ही भगवान ऐसे कर देते हैं चोरी करने के लिए। मैडम जी वो चोर नहीं है। ठीक है, कहानी मत बनाओ, ठीक है? देखती हूँ मेरे पर्स से कुछ गायब होगा, फिर तुझको बताती हूँ मैं। हाँ, कोई सामान मेरे पर्स से गायब हुआ तो। नहीं मैडम जी, मैंने कुछ निकाला नहीं है। जाओ, जो तेरे से बहुत देखे हैं चोर मैंने, ऐसे कहानी करते हैं। चल निकल यहाँ से। आजकल नेकी के जमाना ही नहीं रहा। मैं जब बोल रहा हूँ चोरी नहीं की है, तब भी सुनाते चली जा रही हैं। चलो, लड़कियां होती हैं पागल। अरे यार, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया भी नहीं। तो सुबह सुबह मेरा पर्स चोरी हो गया, उसमें दिमाग खराब हो गया। पर्स ये पता नहीं कहाँ रह गए हैं।
हेलो, कैसे हो? अरे क्या हुआ, आज तुम इतना उदास क्यों हो? रोज तो ऐसा नहीं होता है। अरे क्या बताऊं, अभी सुबह सुबह आ रही थी, एक चोर ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। पर्स? पर्स तो यार तुम्हारे पास है। अरे हाँ, उसने दे दिया पर्स वापस, बट लेकिन सुबह सुबह फालतू की बहस हो गई। अच्छा, पर्स चोरी हो गया था। अरे यार तो क्या हुआ, अब मिल तो गया है, अब क्यों उदास हो तुम? अरे छोड़ो हटाओ, चलो चलते हैं कुछ खाने। अच्छा एक मिनट रुको, ये देखो नया आईफोन। भैया ने मुझे पैसा दिया था फोन लाने के लिए, तो मैं आईफोन ले आया हूँ। लेकिन ये आईफोन मैं तुमको दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सच में मेरे लाए हो? और क्या, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच। अब- मेरा फोन वैसे भी एक खराब हो गया था। इसीलिए तो लाया हूँ। अब तुम इसमें बढ़िया बढ़िया फोटो खींचना और इंस्टाग्राम पे रील बनाना। हाँ, मैं इससे रील बनाऊंगी और हाँ, फोटो खींचूंगी हाँ, अच्छी फिर अच्छी। रील वायरल हो जाएंगी, तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे, है ना? फिर सब लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे और फिर हम दोनों साथ में घूमेंगे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे भैया ने तुम्हें इतने पैसे दे दिए? और क्या, मेरे भैया बिना मांगे ही मुझे पैसे दे देते हैं, और मेरे भैया बहुत सारे पैसे देते हैं मुझे। वैसे इतने पैसे लाते कहाँ से तुम्हारे भैया? मेरे भैया बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्री हैं, खेतों का काम है, सब काम है। भैया मेरे बहुत अच्छे हैं और मुझे बिना मांगे ही हमेशा पैसे दे देते हैं। अच्छा वैसे मुझे तो स्कूटी भी चाहिए थी, बट लेकिन तुम इतने पैसों का आईफोन लिया है। स्कूटी चाहिए ना, कोई बात नहीं, अगली बार जब भैया मुझे पैसे देंगे तो मैं तुमको स्कूटी भी दिला दूंगा, है ना? फिर उस स्कूटी से हम दोनों घूमेंगे। चलो ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, तुमको कुछ खिला देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा मुंह उतरा था, तो अब थोड़ा सही हो जाएगा खाने के बाद में। चलो चलते हैं। चलो। जी वकील साहब, आप काम करवाइए, मैं पैसा भिजवा देता हूँ। कितने भिजवाना है? 10 लाख? ठीक है, वो आज शाम तक पहुँच जाएंगे। ठीक है वकील साहब, आइएगा, मैं हमारे ऑफिस में बैठे मीटिंग करिए, बहुत दिन से आप आए भी नहीं। ठीक है आइए वकील साहब आप। ठीक। अच्छा आज तो तू फिर दिख गया, तो क्या आज मेरा फोन चोरी करने के इरादे में? क्या उस दिन तो तूने मेरा पर्स चोरी करके भागा था, और आज फोन चोरी करके भागेगा क्या? अरे ओ मैडम जी, थोड़ा तमीज़ से बात करिए, हम आपको चोर दिख रहे हैं क्या? शुक्र मनाइए उस दिन आपके पास हमने बचा लिया, नहीं तो ले जाता तो आपको समझ में आता, नेकी जमाना ही नहीं रहा। अरे जा तेरे से बहुत देखे मैंने, पहले चोरी कर लेते हैं, बाद में इस तरीके से कहानी करते हैं। कहानी क्या बना रहे हैं? हमने सोचा लो आपकी मदद कर दें, आप हमें उल्टा ही बोलते चली जा रही हैं। आप हमें जानते नहीं हैं, पता कर लीजिए हमारे गांव में कि आशीष कौन है, आपको बता देंगे हम क्या हैं। चोर दिख रहे हैं, एक बार पता करके देखिए, गांव में बहुत आई हैं। अरे तेरे से बहुत देखे, खुद को बताएंगे पहले बहुत बड़ा आदमी, लेकिन निकलते चोर ही हैं। चोरी कर लेते हैं, फिर बाद में इस तरीके से कहानी बताते हैं। अरे मैडम जी, शुक्र मनाइए आप लड़की हैं, अगर आप जगह कोई लड़का होता ना तो अभी पता नहीं मैं क्या कर देता। अरे जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे, मुझे भी तेरे से चोर के मुंह नहीं लगना है। अरे मैडम जाइए, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपसे बहस करें। अरे चल निकल, मेरे पास इतना समय है तुझसे बहस करूँ मैं, फर्जी। अरे जाइए। हाँ राहुल, हाँ मैं साइट पे ही आया था। हाँ साइट तो कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा जल्दी काम करवाइए, इसमें लाइट और ये सब नाली वाली और डामर और सब करवाइए। हाँ तो जल्दी काम अगर कर दोगे ना तो हम लोग के पास कस्टमर आते रहेंगे। कब तक हो जाएगा? अरे आप करवाइए पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट भिजवा देंगे। चलिए फिर ठीक है, फटाफट करवाइए। अरे भैया आप यहाँ, मैं आपको घर में ढूंढना था। अरे क्या पता छोटे, वो साइट देखने आया था ना, देखिए कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है। हाँ भैया, काम अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, कब तक हो जाएगा वैसे ये काम? ये बोल दिया है, करवाइए फटाफट। अच्छा भैया, वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो छोटे। वो भैया मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत? हाँ भैया, थोड़े पैसे चाहिए थे, वो कॉलेज की फीस जमा करनी है ना, इसलिए। हाँ तो कितने देना है बताइए। भैया 1 लाख रुपए देने हैं, अगर आपके पास अभी ना हो तो कोई बात नहीं लेकिन अरे यार छोटे यार, आपकी फीस के लिए तो मैं भैया अगर दे देते तो अच्छा अरे होता। यार इतना कमाता हूँ तो आपके लिए कमाता हूँ ना। हाँ भैया, मुझे लगा था अगर मैं आपसे मांगूंगा तो आप मुझे मना नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये- अरे भैया आप बहुत अच्छे भैया हो। अरे मैं अपने सारे दोस्तों से ये बताता हूँ कि मेरे भैया जैसे हैं वैसा तो कोई है ही नहीं। बस छोटे, बस तुम मन लगा पढ़ाई कर। भैया बस मैं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही मेरी, और इस बार ना बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर और किसी चीज़ की जरूरत पड़े
तो तुरंत बताइएगा, ठीक है? हाँ भैया, हाँ भैया, अगर कोई जरूरत होगी मैं आपको पहले ही बताऊंगा। मुझे पता है ना, आप भैया तो वैसे भी मेरे कहने के पहले ही आप पूरा कर देते हैं। चलो ठीक ठीक भैया, फिर मैं चलता हूँ। हाँ? ठीक ठीक ठीक। ठीक भैया। अरे यार, मैंने कोमल को कितनी देर पहले फोन किया था, लेकिन अभी तक नहीं आई है ये। लेकिन एक बार आ जाए तो इसको मैं जब स्कूटी की बात बताऊंगा ना तो खुश हो जाएगी। आज तो ये बहुत ही खुश हो जाएगी, क्योंकि इसका मन भी था स्कूटी लेने का, और उस दिन मुझसे कह भी रही थी कि स्कूटी लेना है। और आज जब मैं उसको बताऊंगा कि मैं उसके लिए पैसे लेकर आया हूँ स्कूटी दिलाने के लिए, तो फिर आज वो खुश हो जाएगी। अब आ जाए यार, कितना देर हो गया है, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई है ये। आ जाती तो अच्छा होता, जल्दी से मैं इसको स्कूटी दिला देता तो ये भी खुश हो जाती, और उसके बाद में हम दोनों घूमने भी चले जाते। लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई। इन लड़कियों का वही तो होता है, पता नहीं घंटा भर कहाँ तैयार होती हैं, क्या करती हैं। अभी आएगी, मैं उससे पूछूंगा कि कहाँ रह गई थी, तो कुछ ना कुछ बता देगी, फिर मैं उससे क्या ही बताऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है यार। अब लड़की क्या मैं बोलूँ, अब मैं उससे प्यार भी करता हूँ, या तो कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। देखते हैं कब आएगी। अब सब मुझे आधा घंटा हो गया खड़े होते होते। देखो यार क्या बताएं। अरे कोमल, आ गई तुम, लेकिन तुम यार कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी, मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रहा था। अरे वो ट्रैफिक इतना ज्यादा था, ऊपर से ऑटो को जानते ही हो, जहाँ देखो वहाँ रुक जाते हैं, इसी वजह से लेट हो गया आने में। हाँ यार, ये ऑटो वाले बहुत बदतमीज होते हैं, इसलिए तुमको देर हो गया होगा, मैं मानता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे बता रहे थे फोन पे कि तुम मेरे लिए सरप्राइज लाए हो कोई। हाँ यार, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तो लेकर आया हूँ, और उसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो, मैं भैया से झूठ बोलकर तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया हूँ। अब मैं तुमको इससे स्कूटी दिलाऊंगा, और तुम्हारी इच्छा भी थी, तुमको स्कूटी चाहिए थी ना। अब चलो मैं तुमको स्कूटी दिलाऊंगा। अरे वाह, सच में तुम मुझे स्कूटी दिलाओगे? और क्या, पैसे लेके आए? और क्या, इतने सारे पैसे मैं भैया से झूठ बोलकर लाया हूँ तुमको स्कूटी दिलाने के लिए। और मैंने बोला कि मुझे फीस जमा करनी है, और वैसे भी मेरे भैया तो मेरी बात काटते ही नहीं है, मुझे तुरंत पैसे दे दिए। और ये भी बोला था कि अगर तुमको कोई दिक्कत हो पैसों की तो मुझे बता देना, मैं तुमको और पैसे दे दूंगा। चलो ठीक है, चलते हैं फिर स्कूटी लेते हैं। हाँ चलो, फिर स्कूटी लेंगे, उसके बाद में मैं तुमको घुमाऊंगा, मॉल भी ले जाऊंगा, शॉपिंग भी कराऊंगा, है ना? ठीक है चलो। अरे रुको यार, एक मिनट, देखो कॉल आ रहा किसी का। अरे यार सुनो, तुम एक मिनट रुको, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। हेलो जी साहब। हाँ तो छोटे गाड़ी है, वो ये लड़की क्या कर रही है? चलो। अरे ओ मैडम, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तू फिर आ गया यहाँ, और तुझसे क्या मतलब? मैं चाहे कुछ भी करूँ, तू होता कौन है मुझसे ये चीज पूछने वाला? मैडम जी, गाड़ी तो आपकी बहुत अच्छी है। तो क्या तू इससे भी चुराने की कोशिश में है क्या? चोरी करने का तो मन नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यहाँ तक गाड़ी लाया कौन है। क्या मैडम जी गाड़ी आप लेके आई हैं क्या? तुझको उससे क्या मतलब है? गाड़ी चाहे चल के आई हो, कोई लेके आया हो, चाहे मैं लेकर के आई हूँ, तू होता कौन है पूछने वाला ये चीज मुझसे? अरे मैडम जी, मेरा मतलब वो नहीं, आप तो मैडम जी बिना मतलब की। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये आपके भैया हैं क्या? हाँ यार, ये मेरे भैया तो हैं, जिनके बारे में तुमको मैं बताता रहता हूँ कि मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मुझे पैसे देते हैं। यही भैया हैं जो मुझे पैसे देते हैं, जिन्होंने मुझे आईफोन दिलाया था। अच्छा छोटे, मैंने तुझे आईफोन दिलाया, तूने उसको दे दिया, और तू हमसे बोला कि मेरा फोन चोरी हो गया है। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, वो आईफोन सच में चोरी हो गया था। वो तो इनके पास दूसरा फोन था, वो वही इनके पास है। मैंने इनको कोई फोन नहीं दिलाया है। अभी तो तू मेरे सामने बोला है। अरे भैया, वो मैं ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गई हड़बड़ाहट में, लेकिन मैंने फोन नहीं दिलाया था, मेरा फोन सच में चोरी हो गया था। पहले ये बता, ये लड़की कौन है? अरे भैया, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। तू किसके साथ घूम रहा है? इसको तो बात करने तमीज ही नहीं है। अरे भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? कोई बात हो गई क्या? कोमल, भैया से कोई बात हो गई क्या? भैया क्या हो गया? इससे पूछो क्या क्या नहीं बोला है। कोमल, तुमने भैया से क्या बोला है? बताओ कोमल, तुमने भैया से क्या बोला है? ये क्या बताएगी? इसका एक दिन पर चोरी हुआ, चोर लेके भाग रहा था, हमने उसको पकड़ा, लेकिन इसने उल्टा सीधा ही हमको बोला तू चोर है, चोरी करता है, अनाथना बहुत बोला इसने। कोमल, भैया ये क्या कह रहे हैं? तुमने भैया से उल्टा सीधा बोला है? आखिर हुआ क्या था? मुझे पूरी बात बताओ।
बताओ कोमल, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। वो मैं तुम्हें उस दिन बताया था ना कि जब मेरी पर्स चोरी हो गई थी, तो मुझे लगा कि इन्होंने ही चोरी की है मेरी पर्स। मुझे नहीं पता तुम्हारे भैया हैं, वरना मैं इनसे कभी ऐसी बात ना करती। अच्छा कोमल, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। चलो ये तो मेरे भैया थे, लेकिन इनकी जगह पर और कोई होता तो तुम उससे भी इसी तरीके से बात करती। ऐसे किसी से, अनजान आदमी से बिना जाने बूझे ऐसे बात नहीं करते हैं। पता नहीं वो इंसान कौन हो, कैसा हो, तुम उस पर इसी तरह चोरी का इल्जाम लगा दोगी। कोमल, ये बहुत गलत बात होती है। पता नहीं कौन इंसान कैसा हो और तुम उससे इस तरह से बात करोगी, तो ये बात अच्छी नहीं होती है। और मेरे भैया हैं, वो भी बड़े भैया हैं, तुमने बताओ इनको चोरी का इल्जाम लगा दिया, बहुत गलत बात है। चलो इनसे माफी मांगो। अरे भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि आपने ही मेरी पर्स चोरी की, इसी वजह से मैंने आपको इतना सब सुना दिया। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। आई एम रियली सॉरी। अरे भैया, माफ कर दो इसको, बेचारी बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं आपको कैसे इसने ऐसा बोल दिया, अनजाने में इसने बोल दिया होगा, वरना ये किसी से उल्टा सीधा बात नहीं करती है। बहुत ही अच्छी लड़की है। हम दोनों 4 साल से साथ में पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। समझी कोमल, आगे से किसी से ऐसे बात ना करना। ठीक है भैया। चलो ठीक है, तो आप लोग जाइए, हम जा रहे हैं। ठीक है? ठीक भैया, हम लोग घूमने जा रहे थे, अभी आ जाएंगे, जल्दी घर आ जाएंगे। ठीक, जल्दी आना शाम। ठीक भैया। तुमने कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा, अभी इतना भड़क गए थे, वरना मेरे भैया कभी भड़कते ही नहीं है किसी के ऊपर। चलो हम लोग